बच्चों, आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास भी कर देता है और नहीं भी करता। डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी धूप होगी तो ये अपने अंदर से करंट पास करेगा, अगर नहीं होगी तो ये करंट पास नहीं करेगा। तो हम जैसे जानते हैं कि भाई सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसे बोलते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर दो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन्हें हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करेंगे जब इनके अंदर धूप पड़ेगी। तो अगर हम बात करें इनके लास्ट सेल की तो इसमें होता है 3s2 और 3p2, और बेटा इसके अंदर होता है हमारा 4s2 और 4p2। दोनों की जो लास्ट सेल है उसके अंदर चार चार वैलेंसी होती है। और सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो करंट को पास नहीं करता है। उसको करंट पास करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रकार इस कंडीशंस को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर भी देता है और नहीं भी करता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन पे। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर को हम उसके नाम से जानेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का जो दूसरा नाम है वो होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं यहां पे लिख सकता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो इसे हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक को क्या बोलेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का पास तभी करेगा जब टेम्परेचर सही कंडीशन में होगा तो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो तो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। अगर आपसे पूछे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है तो आपने लिखना है दो सेमीकंडक्टर which are free from any impurity। जिसके अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती उसे हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद एक टर्म होती है हमारी डोपिंग। अब हम प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं भाई ये कुछ कंडीशन अगर टेम्परेचर ना हो तो भी वर्क करे, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? एडिंग डिजायरेबल इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। उसके बाद दूसरा होता है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? वो सेमीकंडक्टर होता है, इसे हम बोल सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोल लेंगे? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, सॉरी हो जाती है, इसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक आफ्टर इम्प्योरिटी एड। ठीक है ना, इसको अगर आप पूछे भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है तो आप इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन वी एडेड impurity in pure semiconductor। इट फॉर्म क्या बन जाएगा? प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अगर आप एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर
इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे तो हम उसे बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पी टाइप है, इधर मैं लिख देता हूँ पी टाइप और इधर मैं लिखता हूँ एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप में क्या होता है, देखो पी टाइप में इट इज फॉर्म्ड बाय एडेड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एन टाइप में इट इज फॉर्म बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटा मतलब होता है 5 और ट्राई मतलब 3। इसमें हम 5 इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इसमें 3। इसकी जो टेबल होती है उसको आपने याद रखना है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें आपने याद रखनी है नई पड़ोसन, ऐश्वर्या से भी बिंदास। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये टेबल आपने याद रखनी है, कोई मजाक वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, अपनी अपनी कंडीशन है, कैसे पढ़ोगे आप। अब पहले मैं एक बार सिलिकॉन का इम्प्योर डायग्राम बना रहा हूँ। देखो सिलिकॉन के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्योर सेमीकंडक्टर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी यूनिट के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। हर एक सिलिकॉन 4 यानी कि 4 वैलेंसी रखता है, मैंने ऊपर ही बताया था आपको। तो हर एक सिलिकॉन के अंदर आप 4 डॉट लगाते चलो और फिर सभी बॉन्ड को आपस में कंबाइन कर दो। ठीक है, सभी जो इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि भारी बॉन्ड नहीं बना रहा, हर जगह ही इनकी बॉन्ड आपस में बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट हो रही है इनकी। ठीक है, और ये भी आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, ये नहीं कि भारी बॉन्ड नहीं हो, बाहर भी सभी एक दूसरे से अरेंजमेंट है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसे ही हमें क्या बनाना है, इम्प्योर बनाना है। तो इम्प्योर बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो मैं एक बार डायग्राम दोबारा से बना लेता हूँ। यहाँ पे आपने इम्प्योरिटी ऐड करनी है, उस जगह को खाली छोड़ देना है। इधर भी हमने क्या करना है, इम्प्योरिटी ऐड करनी है। यहाँ भी सिलिकॉन के एटम लेने हैं आपने। पी टाइप के अंदर हमने क्या डालना है, इनमें से कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम रख दिया, इसमें से फास्फोरस रख दिया, इधर से लेना है। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो सभी वैलेंसी यहाँ पे रखनी है। सभी आपने डॉट स्ट्रक्चर लगाने हैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे सेम टू सेम जैसा वहाँ पे किया वैसे करके चलना है। टोटल इस ग्रुप के अंदर 30 वीडियो आएगी, डेली वीडियो बनाई जाएगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में वीडियो रोज़ देखनी है। और अगर आपने पूरी साल नहीं पढ़ा, ये 30 वीडियो अगर देख लेते हो
तो ये लगा लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती, 3, तो 1 2 3। फास्फोरस की 5 है। अब देखो कंबाइन होगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो गया, सारे आपस में कंबाइन होंगे। पर एक दिक्कत होगी, वो किसको होगी, एल्यूमिनियम को होगी। समझो कैसे, जो एल्यूमिनियम वो तो 3 बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक ने इसके साथ बना ली, इसके साथ, पर यहाँ तो है ही नहीं बॉन्ड। सिलिकॉन का जो ये वाला जो था, ये क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये फ्री रह जाएगा। तो ये फॉर्मेशन करेगा होल्स की, क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ होल्स। होल्स का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। इसमें देखें तो ये वाला इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे सब आपस में बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ रही बात? किसी को बच्चों को डाउट हो कमेंट जरूर किया करो। समझ में नहीं आए तो भी कमेंट करना है, आए तो भी करना है। अभी यहाँ पे सारे कंबाइन हो गए, एक यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक का फ्री रह गया, तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पी टाइप के अंदर क्या है, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी रखते हैं। एग्जाम्पल इनके हो गए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके अंदर एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड बनते हैं, एक फ्री बच जाते हैं, इस कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर 4 कंबाइन हो गए। देखो एल्यूमिनियम के 3 होते हैं, फास्फोरस के 5 होते हैं, इसके पास एक फालतू हो गया, तो इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, और ये 4 नंबर का यूं लगा लो, आपको टॉपिक आ जाएगा।